बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद उनका न केवल मजाक बन गया बल्कि एक्चुअली में लोग उनको आईना दिखाते हुए कहने लगे कि आप जो बात बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अलग बात बोलते हैं। दोस्तों, बीजेपी इस वक्त ना बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति से गुजर रही है। करती वो हिंदुत्व की बात है, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की बात करती है। दोस्तों, आरएसएस हो या बीजेपी एक ऐसे समाज की कल्पना करती है जिसमें हम आज से 3000 साल पहले का जो हमारा इतिहास है उसको खंगालें, उसको समझें और उसके बाद जो कुछ भी भारत में हुआ, चाहे मुगलों का शासन रहा हो या फिर अंग्रेजों का शासन रहा हो, उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अंग्रेजों ने जो शासन भारत में किया वो हद दर्जे का ऐसा शासन था जिसमें वो पूरी तरह से भारत को लूट कर ले गए। लेकिन दोस्तों, ये बीजेपी की रणनीति रही है कि न केवल अंग्रेजों बल्कि मुगलों को भी विदेशी बताए। मित्रों, आज 1 जनवरी है। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। हालांकि बाद में पता चला कि सुधांशु त्रिवेदी का ये वीडियो दरअसल 1 साल पुराना है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी की गजब बात देखिए कि अपना 1 साल पुराना ये वीडियो वो आज के दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 को दोबारा रिपोस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपनी उसी बात पर वो दोबारा कायम है। सुधांशु त्रिवेदी का ये जो बोलने का तरीका था, ये जो पूरा वो व्याख्यान कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, उसका एक वजह थी लोगों को बताने के लिए कि ये जो आप नया साल मना रहे हैं ये अंग्रेजों का दिया हुआ नया साल है, तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ आपका नया साल आपको मुबारक। हालांकि दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुधांशु त्रिवेदी सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्मियों का नव वर्ष है वो तो अभी आएगा 2-3 महीने बाद। इसके अलावा दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो अपनी तरह से नव वर्ष मनाते हैं, जैसे चीन भी अपनी तरह से नव वर्ष मनाता है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में साल का अंत 31 दिसंबर सांकेतिक तौर पर एक नए साल के जश्न और मौके के तौर पर मनाया जाता है। अब सुधांशु त्रिवेदी तो इसको टोंटबाजी की तरह नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर मैं कंफ्यूज इस बात पर हो गई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर क्यों लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों नए साल के मौके पर 2 शुभकामनाएं दी हैं, एक भी नहीं 2। प्रधानमंत्री मोदी पहले अंग्रेजी में नए साल की शुभकामनाएं देते हैं पूरी दुनिया को, पूरे देश को भी और पूरी दुनिया को। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में फिर 2026 की शुभकामनाएं देते हैं पूरे देश को। बकायदा 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि ये वर्ष हर किसी के लिए नई आशाएं, नई संकल्प, नया आत्मविश्वास लेकर आए, सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जो रिपोर्टर्स पर टोंट मार रहे हैं नए साल के मौके पर, ये कह के कि आप तो अंग्रेजों का नए साल मना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को तो बता दे पहले। प्रधानमंत्री मोदी तो अंग्रेजों वाला नया साल मना रहे हैं, न केवल मना रहे हैं बल्कि हिंदी और अंग्रेजी में उनको बधाई दे रहे हैं। और सुधांशु त्रिवेदी नए साल के मौके पर नए साल के जश्न को टोंट पर मार रहे हैं उस पे। अच्छा, दिलचस्प ये है कि केवल प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति जी की तरफ से भी देखिए नए साल की शुभकामनाएं देश भर को दी गई है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। उपराष्ट्रपति जी बकायदा नए साल के मौके पर राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने गए। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि यहाँ तो सारे सनातनी है, प्रधानमंत्री भी सनातनी है ना, राष्ट्रपति जी भी सनातनी है, उपराष्ट्रपति भी सनातनी है। तो इन सबको ये जानकारी नहीं है क्या कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ या अंग्रेजों का थोपा हुआ नया साल हम क्यों मनाएं? हमारा तो हिंदू नववर्ष जब पंचांग के हिसाब से आएगा हम तब मनाएंगे। फिर ये क्यों एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और देश को शुभकामनाएं दे रहे हैं? ये दरअसल वो कंफ्यूजन है दोस्तों जिसमें बीजेपी जूझ रही है। अब बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता भले ही इस नए साल को खारिज कर दे, लेकिन आप इन तस्वीरों को कैसे खारिज कर सकते हैं? गुरुग्राम की तस्वीरें, गुरुग्राम में साइबर सिटी में 31 की रात को देखिए क्या हाल था, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो सुधांशु त्रिवेदी क्या ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो नया साल मना रहे थे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इस तरह से सड़क पर उतरकर जश्न कर रहे थे, तो सब बेवकूफ हैं? एक सुधांशु त्रिवेदी को ये ज्ञान है, इनको तो ज्ञान ही नहीं है, या फिर ये पक्के सनातनी नहीं है और सुधांशु त्रिवेदी ज्यादा पक्के सनातनी है। और तो और दोस्तों, पीटीआई ने बकायदा गंगा आरती की गई है आज खास नए साल के मौके पर। पहली सुबह, नए साल की पहली सुबह गंगा आरती भी की गई।
आज, और उसकी वीडियोस भी बाकायदा शेयर की गई। वीडियो में आपको नहीं दिखाई सकती, कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन पीटीआई ने वो वीडियो भी शेयर की है। दशाश्वमेध घाट की वीडियो है। तो दोस्तों वहाँ जो आरती कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि सनातन धर्म का नया साल अभी आएगा? तो ये तो अंग्रेजों का नया साल है, तो फिर आरती अलग से, आरती जो खास आरती क्यों की जा रही है? हालांकि घाटों में तो हर दिन आरती होती है, हर सुबह आरती होती है, ऐसी ही आरती होती है, लेकिन उसकी हेडलाइन क्यों बनवाई जा रही है? इस समय आप दोस्तों मनाली चले जाइए, नैनीताल चले जाइए। मैं तो खुद दोस्तों पहाड़ी हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ, पैर रखने की जगह नहीं है। कल रात को मनाली की माल रोड में और नैनीताल की माल रोड में ये हाल था कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता था, चलने की स्थिति में नहीं था, इतनी भीड़ थी। मतलब वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, एक सुधांशु त्रिवेदी को ही ज्ञान है, या फिर वो सारे के सारे वो लोग जो जश्न मना रहे हैं अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ नए साल का, वो सनातनी कम है। सुधांशु त्रिवेदी अपने ज्ञान के जरिए उनको बता रहे हैं कि ये तो नया साल मनाने का टाइम है ही नहीं, नया साल तो आप तब मनाइएगा, ये तो अंग्रेजों का नया साल है। दोस्तों प्रैक्टिकली देखा जाए कि जो जीवन हम 31 दिसंबर तक जी रहे हैं, 1 जनवरी को भी जीवन तो वही है ना। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे, हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं वही जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन हम इंसान हैं, हम समाज में रहते हैं, हमारे त्योहार, हमारे तीज पर्व, हमारे मौके हमें ये बार बार एहसास कराते हैं कि जिंदगी की जो भाग दौड़ है, जो रैट रेस है, थोड़ा सा थम जाया जाए, थोड़ा सा बैठ जाया जाए। अगर कोई मौका है सेलिब्रेट करने का तो थोड़ा सेलिब्रेट कर लिया जाए। अब ऐसे तो जन्मदिन के मौके पर क्या अलग हो जाता है? जन्मदिन के मौके पर रोज जैसे सूरज उगता है वैसे ही सूरज मध्यम पड़ जाता है। इनफैक्ट हमारी जिंदगी 1 साल और कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हम मनाते हैं अपना जन्मदिन। क्यों? क्योंकि भाई वो एक डे है सेलिब्रेट करने के लिए कि हम उस दिन आए थे। वैसे ही हमारे तीज पर्व हैं, हम उनको मनाते हैं, चलिए उनका तो धार्मिक महत्व है इसलिए हम मनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, नहीं तो क्या अलग हो जाएगा? अगर 2 लोग साथ में हैं और वो एनिवर्सरी ना भी मनाए तो भी तो उनका साथ कायम है ना, लेकिन उसको वो सेलिब्रेट करते हैं कि आज का वो दिन था जब हम साथ थे। क्यों? क्योंकि यही तो जीवन है, नहीं तो फिर हर दिन तो सेम चला ही आ रहा है। और वैसे भी दोस्तों क्रिसमस के बाद से नए साल तक मुझे लगता है साल के 1 या 2-3 तारीख तक तो यही तो मजा है। ये क्रिसमस से शुरू होता है और नए साल के 1-2 तारीख तक ये सेलिब्रेशन चलता है। छुट्टी के मूड में होता है आदमी, सोचता है साल भर काम किया है, चलो छुट्टी मनाया जाए थोड़ा, तो उसमें क्या गलत हो गया? आप इस तरह की बात बोलकर सामने वाले को ये क्या एहसास कराना चाहते हैं कि भाई ये जो नया साल आप मना रहे हैं ये विदेशियों का नया साल है, ये आपको मुबारक। ऐसे बहुत सारे भाजपाई भी होंगे जो नया साल मना रहे होंगे, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, भाई मनाना चाहिए। तो और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मनाते हैं, मेरे जैसे भी लोग हैं जिनकी 31 दिसंबर की पार्टी रात को 10:30 पे खत्म हो गई और अपना रजाई के अंदर जाकर हम बढ़िया से अपना नया साल, हमारे लिए वो नया साल है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग 31 दिसंबर की रात को पटाखे फोड़ रहे थे या फिर जश्न मना रहे थे या पार्टी कर रहे थे, मैं उनको गलत बोलूं या मैं बोलूं कि ये तो अंग्रेजों का नया साल मना रहे हैं। भाई वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी खुशी दिखाने का तरीका है, उनको उसमें खुशी मिलती है, हमको इसमें खुशी मिलती है। लेकिन आप दूसरे को ये दिखाकर, ये जताकर कि फलाने 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 तरीके से ये नया साल अंग्रेजों का जो बढ़ाया गया, इसकी आपको शुभकामनाएं, आप जो एहसास करा रहे हैं ना वो कभी भी जनता तक नहीं जाएगा। जाता ना तो हिल स्टेशंस की सड़कें ना भरी होती, इस समय सारे रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार सब फुल ना होते और बाजारों में इतनी चहल पहल ना होती। तो सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के ऐसे लोगों को ना इस तरह की फालतू बात बोलनी छोड़ देनी चाहिए। जैसे आप देखिए वैलेंटाइंस डे के मौके पर पता नहीं कौन से वो मॉरल पुलिसिंग करने के लिए सड़क पर अजीबोगरीब लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वैलेंटाइंस डे लोग मनाते हैं। भाई जिनके लिए खास है, जो प्रेम में है, वो मनाएंगे वैलेंटाइंस डे। अब आप चाहे उनका विरोध कर ले, आप चाहे उनका मजाक उड़ा ले, आप चाहे कुछ भी कर ले, जिसको जिसमें खुशी मिलती है उसको आप वो करने दीजिए ना। लेकिन आप उसको ये एहसास जब कराते हैं कि तुम्हें जिसमें खुशी मिलती है दरअसल वो तो विदेशी है, तब आप एक्चुअली में समझ नहीं पा रहे हैं कि भावना क्या है, समाज की भावना क्या है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेगा कि आपने 31 दिसंबर की रात को क्या किया। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।